लड़कियां पढ़ रही थी कहीं हॉस्टल में या कुछ भी ऐसा, उनको हस्बैंड वापस बुला रहे। इसके पीछे क्या है? ने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया कि जो महिला एसडीएम बनेगी वो अपने पुरुष का हीरा ठाकुर वाला हाल करेगी। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई नहीं काट सकता। कैसे हैं आप सब? यूपीएससी एस्पिरेंट, पीसीएस के थ्रू अधिकारी बनने वाले, एक सवाल आपसे पूछा गया है, जो लोग तैयारी करते हैं, कॉमन सा सवाल है, बहुत चर्चे में, और कई कई अलग अलग तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बट हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू ऑफिसर या अधिकारी या एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे गड़बड़ियां क्या हो रही है, गलतियां क्या हो रही है। हीरा ठाकुर बनने की, ना बनने की जो परंपरा स्टार्ट हो गई है, वो सारी चीजें आ गई है। एक सवाल पूछा गया है, कमेंट से कम्युनिटी सेक्शन में डाला गया था कि एसडीएम ज्योति मौर्य बहुत चर्चा में है, एसडीएम ज्योति मौर्य आ रहा होगा अभी, सही है या गलत है? बस इतना है, ए या बी। आप अपने जवाब को तर्क के साथ प्रस्तुत करें, आप अपने जवाब को तर्क के साथ दें। यहां पे अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है अपलोड किया हुआ इसको, तो 5-6 कमेंट आया है। उस कमेंट में जो 5-6 कमेंट आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? गोल्डी तिवारी ने कहा गलत है। उसी तरह से रविशंकर, शकील अहमद, शिवानी सिन्हा, इन सब का स्टेटमेंट है गलत है, गलत है, गलत, सीधा गलत है। उसके बाद तर्क के साथ एक ही, क्या नाम है, रोशन भारती ने तर्क के साथ बताया है कि ज्योति मौर्य को अपना निजी फैसला लेने की स्वतंत्रता है। इसमें सही गलत कैसे हो सकता है? उनके निजी फैसले का सम्मान करना चाहिए और हाय तौबा मचाना बंद कर देना चाहिए। ये बात यहां पे कही गई, ठीक है? ये आपके कमेंट्स है। अब जब आप पीसीएस की तैयारी करते हो या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी में तो स्पेशली एक अलग से एथिक्स का पेपर ही जोड़ दिया गया। एथिक्स का पेपर जोड़ने के पीछे क्या था कि ये सारी क्वालिटी से आप अवगत हो जाए, आपके अंदर ये हो कि ना हो, एटलीस्ट इसकी जानकारी तो हो। अधिकांश लोगों को तो जानकारी नहीं है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह पे इस तरह के सवाल, मतलब इस तरह को ऐड किया गया और नहीं भी किया गया है, जहां पे वहां पे एज ए ऑफिसर ये उम्मीद की जाती है कि आपके अंदर ये कुछ क्वालिटीज कुछ हो। जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा है, सत्यनिष्ठता, जिसको इंटीग्रिटी कहते हैं, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, और सहानुभूति, जिसको सिंपैथी कहते हैं। दूसरा है परानुभूति, जिसको एम्पैथी कहते हैं। प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही भी एक आएगा यहां पे, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और लचीला दृष्टिकोण यानी फ्लेक्सिबल, आपका अप्रोच होना चाहिए, ये नहीं कि जो हमने सोच लिया वही सोच लिया। तो ये कॉमन आपको जब पढ़ते हो ना, तब भी आपको ये एक्सप्लेन करना है, और जब नहीं पढ़ रहे होते हैं, यानी कहीं सिलेबस में नहीं हो किसी के, जहां पे आप इसको नहीं पढ़ते हैं, वहां भी आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इन चीजों से अवेयर हैं। अब देखिए, जिन्होंने भी कमेंट किया, जो दिमाग में सोच रहे हैं, जो चीज अभी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें लगातार आपके पास एक चीज निकल के आ रही है। वो निकल के आ रही है कि इस पति ने अपनी पत्नी को का पढ़ाई छुड़वा दिया, कोई एसडीएम की तैयारी कर रही है उनको छोड़ दिया गया। सोशल मीडिया पे कई सारे कमेंट अगेंस्ट एसडीएम ज्योति मौर्य, है ना, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है एकदम। जो नहीं होना चाहिए वो चीजें हो रही है, जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, टाइप की चीजें चल रही है। अब सवाल उठता है कि अभी जिन लोगों ने भी कमेंट किया है, बस मैं अभी इन्हीं 4-5 को लेके चल रहा हूं। आप लोग में से बहुत सारे फेसबुक, सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने राय को व्यक्त कर चुके होंगे, पूरा लेख छापकर या छोटे से कमेंट करके, या कुछ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं उनके अंदर ये चीजें होंगी। लेकिन जब आप एक अधिकारी के रूप में तैयारी करते हो, या एक जागरूक या एक समझदार पर्सन के रूप में होते हैं, एक छोटा सा सवाल है कि इनमें से जितने लोगों ने कमेंट किया है, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, वो एसडीएम ज्योति मौर्य को कितना जानते हैं? यही मामला फंसा। आपका जो मामला फंस रहा है ना, वो एक्चुअली यही फंस रहा है। कितने लोग की वो बहन है, दोस्त है, कलीग है, कितने लोग हैं जिनको, जो उनके फैमिली के बारे में उनको पर्सनली जानते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जानते।
क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे ही डिसीजन लेना होता, सोशल मीडिया पे ही सवाल जवाब होता, तो जुडिशरी की जरूरत ही खत्म हो जाती। सब कुछ यही तय हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है पता है? इसके पीछे कारण है दो चीजों की कमी, प्लस एक और ऐड कर लीजिए। पहली जो कमी है सामने ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरी जो कमी है वो सही इंपैथी नहीं होना। सही इंपैथी नहीं होना, और सही इंपैथी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरी कमी है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण। सामान्यीकरण, तीन चीज यहां पे गड़बड़ कर रहा है। और ये चीजें सिर्फ ये पर्टिकुलर इंसिडेंट पे ही नहीं, इसके अलावा कहीं पे भी लागू होती है। इसको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट कीजिए। आप लोग कभी भी ड्राइव कर रहे होते हैं, कभी भी सड़क पे होते हैं, तो अमूमन आप अगर देखो कि ट्रक और कार के बीच में भिड़ंत हो गई, या कार और बाइक के बीच में भिड़ंत हो गई, या बाइक और साइकिल के बीच में भिड़ंत हो गई, तो तुरंत क्या होता है? तुरंत लड़के की गाड़ी स्कूटी और लड़की के बीच में भिड़ंत हो जाए, गाड़ी के बीच में। तो लड़की कार चला रहे हो और लड़का बाइक चला रहे हो, तब भिड़ंत हो जाए, लड़ जाए, तो फिर क्या आता है दिमाग में? एकदम से आपका जो इंपैथी है ना, वो जग जाता है, एकदम से जग जाता है। हम और ऑब्जेक्टिविटी तो गायब। ऑब्जेक्टिविटी का दिन कहते हैं ना, धुआं धुआं उड़ जाना, ऑब्जेक्टिविटी कहीं नहीं। इसके कारण हम तुरंत एनालाइज करते हैं, ट्रक वाले की गलती होगी, कार वाले की गलती होगी, बाइक वाले की गलती होगी यदि दोनों मेल है तो। लेकिन जैसे ही फीमेल की बात आती है, तो वो जो वहां की भीड़ है ना, वो तुरंत मेल पे अटैक कर देते हैं। ऑटो कैब ड्राइवर के साथ अक्सर ये घटना होती है। पिज्जा डिलीवरी बॉय या इस तरह के डिलीवरी बॉय, जो फूड डिलीवरी बॉय होते हैं या सामान देने वाले, उनके साथ घटना हो जाती है, हम सीधा उसको ब्लेम करते हैं या सीधा सपोर्ट भी कर देते हैं कई बार एविडेंस के आधार पे। तो ये सब चीजें चल रही है ना। अभी देखिए क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी एक, तो अभी मेरी 2-3 दिनों से लगातार अलग अलग लोगों से मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं कि क्या ज्योति मौर्य सही है कि गलत? एकदम से रैंडम डिसीजन, और इस डिसीजन में हर उस तबके के लोग हैं जिनको आप सोच सकते हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट, अलग कम्युनिटी, मैंने जिसको भी आप सोच सकते हैं, मेरी लगभग सबसे बात हुई है, और सब लोग एकदम से एक तरफ से खिलाफ। ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहिए, बर्बाद हो गया, ये हो गया वो। आज मैं ट्रेवल कर रहा था, उस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया था, तो उस दौरान तो भयंकर माहौल था, सब लोग अगेंस्ट में कि यार इसने तो बर्बाद कर दिया सब कुछ, ये वो। तो उसी दौरान मैंने ये पोस्ट किया। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी क्यों जा रही है, ऑब्जेक्टिविटी क्यों जा रही है? पहले आपको ऑब्जेक्टिविटी समझनी पड़ेगी, ये वस्तुनिष्ठता क्या होती है वो समझनी पड़ेगी। और इम्पैथी अगर है और ये इसके बिना है, तो वही खतरनाक हो गया है अभी सोसाइटी के लिए। वही हीरा ठाकुर किसी को नहीं बनना, उसके पीछे कारण है। बिहार में कई केस आ गए, ये भी पेपर में सुनने को मिल रहा है कि एक पंडित जी की ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसआई बनाया, और अब पंडित जी के साथ रहने को तैयार नहीं क्योंकि वो पंडिताई करते हैं। ऐसी कई सारी खबरें अभी लगातार आ रही और लगातार आएगी, कुछ फेक होगी, कुछ रियल होगी, कुछ के साथ कुछ और सिचुएशन हो सकता है। लेकिन हम लोग अब उसी पैमाने पे चीजों को जज कर रहे हैं, बाढ़ आया हुआ इस तरह की चीजों का। अब ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? जो जैसा है उसको उसी तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी में जो जैसा है उसको उसी तरह से समझना। अगर ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाए ना, तो एक भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो सकता। लेकिन क्या यहां पे ये ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपर काम कर रहा है? और जब ऑब्जेक्टिविटी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिविटी आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपके पास अलग अलग फिल्टर्ड होके इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पास अलग अलग सोर्स से अलग अलग चीजें आ रही है, आप उस जगह पे नहीं है, आप उस परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ सिवाय उनके पोस्ट के बारे में, और उस जगह पे आपने अपने आप को रख लिया। लड़के ने खुद को हीरा ठाकुर बना लिया और लड़कियों को
जो एसडीएम बनी थी उस मूवी में, नाम मुझे याद नहीं है, सूर्यवंशम की कहानी है ना, वहां पे डाल दिया और ब्लेम करना शुरू। यहां पे देखिए, यहां पे क्या इंपैथी कम है ना, इंपैथी पूरा है। इंपैथी का मतलब पहले सुनिए क्या होता है। इंपैथी का मतलब होता है परानुभूति। परानुभूति का मतलब क्या होता है, जो दूसरा है ना उस जैसा होके उनकी परिस्थिति को महसूस करना। जैसे सहानुभूति का मतलब क्या होता है, हम जैसे हैं और उनके बच्चे चोट लग गया, चोट लग गया ऐसे। परानुभूति मतलब उनके सिचुएशन में खुद को ढालकर, उनकी स्थिति में खुद को ढालकर तब जाके वो महसूस करना कि क्या हुआ होगा एक्चुअली। तो जो जो मर्द या मिली है ना अपनी पत्नी को अभी तक पढ़ा रहे थे, वो एक्चुअली वो जो ज्योति मौर्य के पति हैं उस जगह पे खुद को रख लिया और अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य समझ, और उस लड़के के जगह पे खुद को रखकर पूरा इंपैथी उसके अंदर डाल दिया और इंपैथी डाल के वो समझ लिए कि ये लड़की भी आगे जाके धोखा देगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी का अभाव है। आपकी इंपैथी बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन वो इंपैथी जब आधारहीन हो, वो इंपैथी जब पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तो वो इंपैथी खतरनाक हो जाती है। आपकी वो इंपैथी उस एग्जैक्ट सिचुएशन बेस्ड नहीं है, आपकी वो एम्पैथी आपके दिमाग की उपज का जो सिचुएशन है, जो वहां पे चल रहा है, जो आपको सुनाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस एम्पैथी को क्रिएट किया, उसके साथ रिलेट किया और आपने डिसीजन ले लिया, जहां ऑब्जेक्टिविटी का अभाव। और यहां एक और चीज आएगा, वो क्या आता है, सामान्यीकरण। अच्छा, यहां पे छोटा सा, आप में से किसी को नहीं पता उनकी फैमिली के बारे में, जस्ट इसी एग्जांपल को मैं घुमाता रहूं, क्योंकि हो सकता है कि उनके नौकरी के बाद उनके हस्बैंड का बिहेवियर हो सकता है कि और रूड हो गया हो, थोड़ा अनसिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक नेचर है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस लड़के के अंदर कुछ ऐसा आ गया हो। एक मिनट के लिए मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं बस, हो सकता है उसकी सास या ससुर कुछ ज्यादा कुछ बोल रहे हो ऐसा, जो एज ए वुमेन नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, और किसी के साथ शादी होना नहीं होना ये सब एक अलग मैटर, उस पर हम बात नहीं कर रहे, हमें कुछ नहीं पता और हम ये क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पे अगर जैन को कोट कर दे तो गलत होगा क्या बोलने के समय? जैन दर्शन को अगर कोट कर लें, जैन की एक फिलॉसफी को कोट कर लें, तो क्या गलत हो जाएगा? अब देखिए, यहां पे जैन एक फिलॉसफी देते हैं, दैट इज स्यादवाद। शायद आपने इसको सुना होगा किसी ने, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपने इसको पढ़ा जरूर होगा, आपको इसका मतलब नहीं पता हुआ अलग बात। फिलॉसफी जो पढ़ते होंगे या जिनका सोशल इस तरह का अप्रोच है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको ये पता होगा स्यादवाद। लेकिन जो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना जानते हैं, उनको ये पता होगा कि जैन फिलॉसफी की या जैन के अंदर एक थ्योरी है, दैट इज स्यादवाद। जैन क्या कहते हैं? जैन कहते हैं कि कोई भी आदमी, सामान्य इंसान जो जीन नहीं है, जिनको सारा ज्ञान नहीं मिल चुका, वो एक साथ सभी चीजों को नहीं देख सकता, और एक साथ जब सभी चीजों को नहीं देख सकता, तो उनका नॉलेज 100% सही ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसीलिए उसके पहले आपको कुछ भी लिखने के पहले जो स्याद वर्ड है ना, इसको स्यात भी कहते हैं, स्यात शब्द लगा देना चाहिए था, लेकिन क्या लगाते हैं? बी ऑप्शन गलत है। मर्द हीरा ठाकुर नहीं बनेंगे, औरत सब एसडीएम बनेगी तो मर्द को छोड़ देगी, ये क्या है? यहां पे स्याद वर्ड डाल सकते थे ना, स्याद। शायद ज्योति मौर्य गलत हो सकती है, पता नहीं ज्योति मौर्य गलत है या सही है, क्योंकि हमें पता नहीं उसका सिचुएशन क्या है। जब तक वो एग्जैक्ट पता नहीं चले, सोशल मीडिया से हमें ये समझ में आ रहा है कि शायद ज्योति मौर्य की ज्यादा गलती है। समझिए इस बात को, शायद ज्योति मौर्य की ज्यादा गलती है, लेकिन हम इस पे श्योर नहीं कुछ कह सकते। एक्चुअली ये होना चाहिए, समझ में आ रहा है? बातचीत और समझदार व्यक्ति होने के नाते हमें ये स्टेटमेंट रिलीज करना चाहिए, जैन दर्शन के अंदर जो ये स्याद वर्ड है ना, ये बहुत चीजों से बचाता है। अगर इन केस 10 दिनों के बाद आपको पता चले कि ज्योति मौर्य गलत ही नहीं थी, तो आप अपने स्टेटमेंट को वापस नहीं ले सकते, आपको वहां गलत होना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपने स्यात वर्ड डाल दिया होता या ये बोला होता कि शायद एग्जैक्ट हमें पता नहीं, जो सोर्स से समझ में आ रहा है कि शायद गलत हो सकती है, शायद गलत हो सकती है अब, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते,
क्योंकि सोशल मीडिया कौन क्या लिख रहा है कौन जानता है। तो आप गलत नहीं होते, क्योंकि आपने एक संभावना छोड़ दी थी उसको बचा लेने की। और अभी जो लगातार आप देख रहे हो कि जो लड़कियां पढ़ रही थी कहीं हॉस्टल में या कुछ भी ऐसा, उनको हस्बैंड वापस बुला रहे, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक थ्योरी है, उसको कहते हैं सामान्यीकरण का दोष। ठीक है, उसको जनरलाइजेशन कहते हैं। एक जनरलाइजेशन थ्योरी होता है, दैट इज सामान्यीकरण का दोष। होता क्या है कि हम पर्टिकुलर को यूनिवर्सल बना देते हैं, और ये जो पर्टिकुलर को जब यूनिवर्सल बनाते हैं तो दिक्कत शुरू होती है। पर्टिकुलर ज्योति मौर्य ने अपने हस्बैंड के साथ गलत किया, यूनिवर्सल की जो महिला एसडीएम बनेगी वो अपने पुरुष का हीरा ठाकुर वाला हाल करेगी। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई नहीं काट सकता, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन उस एक महिला के द्वारा अगर सही या गलत जो भी किया गया, उसका मतलब ये नहीं कि सारी महिलाएं वही करेंगी। यही सामान्यीकरण का दोष होता है कि हम पर्टिकुलर को क्या करते हैं, यूनिवर्सल फ्रेम में डाल देते हैं, और आम लोग इसमें अंतर ही नहीं कर पाते। लेकिन आपको करना है, ठीक है, आपको करना है, क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं, आप ऑफिसर बनने वाले हैं। आप आम लोगों से जब तक खास नहीं होंगे अपने सोच विचार के मामले में, तब तक कैसे होगा? ये सामान्यीकरण के कारण जो महिलाएं अपने बेरोजगार पति, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जहां जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रह के बेरोजगार पति का वो सब उनके पितृसत्तात्मकता जो होती है ना, उसको बर्दाश्त करते वो सब कुछ कर रही है। और ये बहुत पुरानी, मतलब ये नहीं कहना कि हमारी माँ या दादी के एज की यंग लेडी ऐसा है जो अभी आईएएस बनी, मतलब अलग अलग पोस्ट पे गई, और उनके हस्बैंड उस लेवल पे नहीं रहे, लेकिन सब कुछ चल रहा है सही सही। तो क्या उस महिला के साथ बेईमानी नहीं होगी? आपका ये एक लाइन की जब भी इस तरह के पोस्ट पे महिलाएं जाएंगी, जो पुरुष है वो हीरा ठाकुर बन जाए, हीरा ठाकुर नहीं बन पाएंगे। तो आपको नहीं लगता है कि ये उस महिलाओं के साथ जो ऐसा नहीं करती उनके साथ गलत होगी? तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी, इंपैथी और आपको जनरलाइजेशन जो होता है ना, सामान्यीकरण होता है, इससे बचना चाहिए। इससे मतलब इसमें वो पुट मत डाल दीजिए जो इस कॉन्सेप्ट को बदल दे। जैसे ऑब्जेक्टिविटी, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कभी भी डिसीजन लेने के पहले ये वर्ड जैन दर्शन का डाल दीजिए, स्यात वर्ड डाल दीजिए, और जब कभी भी इंपैथी आए तो इंपैथी वैसे ही मत ले आना। लड़की को चोट लग गया, अब वहां पे देख रहा है लड़की थी, अकेले चला रही थी, चोट लग गया, सामने वाले को दिए जा रहे। लेकिन ये भी तो देखना होगा उसकी जगह पे कि वो सही थी कि नहीं थी। तो वो इंपैथी तब आना चाहिए जब ऑब्जेक्टिविटी के साथ है, अदरवाइज वो रिस्की हो जाएगा। और किसी भी इंसिडेंट को जनरलाइज नहीं करना चाहिए। लड़के गंदे कमेंट करते हैं, लड़के ये करते हैं, ऐसा नहीं, अच्छे लड़के भी होते हैं। लड़कियां ऐसी पापा की पड़ी सब नहीं होती, अच्छी भी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये जनरलाइज, ये सारी दिक्कतें हैं। तो ये टर्म्स आपको क्लियर रहना चाहिए आप जब एकेडमी की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन पे बेस्ड किस स्टडी आपके पास आ सकता है, इस स्टडी आपके पास आ सकता है, और उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली कि ये पूरे होल एंड सोल कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो हीरा ठाकुर ही बनेंगे आप, ऐसा नहीं है, घबराइए मत, आप भी हीरा ठाकुर बनेंगे। इसलिए हीरा ठाकुर बनने से पीछे मत हटिए और हीरा ठाकुर ही बने।